Five boys A, B, C, D, and E are sitting in a row. पहले दिया है A is to the right of B. तो A जो है वो B के राइट में है. एंड E is to the left of B. B के लेफ्ट में E है. बट टू द राइट ऑफ C. तो B E के लेफ्ट में है लेकिन C के राइट में है. सो इफ यू कैन क्लियरली सी B जो है ये C के राइट साइड पे है. ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड. ओके, नेक्स्ट दिया है A इज टू द लेफ्ट ऑफ D. तो अगर D यहाँ पे है तो A इसके लेफ्ट में हुआ. Who is second from the left end? So left end से second इंसान ही, first, second. तो आंसर आएगा E, which is option C. There are 5 different houses A to E. A is to the right of B. So A is to the right of B. फिर दिया है E is to the left of C and right of A. तो A के राइट साइड पे है E, लेकिन E जो है वो C के लेफ्ट साइड पे है. तो C के लेफ्ट में आ गया E और A के राइट में भी आ गया E. और नेक्स्ट दिया है B इज टू द राइट ऑफ D. B जो है वो D के राइट साइड पे है. ओके, विच ऑफ द हाउसेज इज इन द मिडल? तो सेंटर में अगर हम देखें इट इज A. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Five friends P, Q, R, S, T are sitting in a row facing north. तो facing north यानी ये इस तरफ का facing हो गया. तो ये होगा right side और ये होगा left side. ओके, यहाँ दिया है S is between T and Q. तो जो S है वो T और Q के बीच में है. अब ये इंटरचेंज भी हो सकता है, टी क्यू क्यू टी. तो फिलहाल हम यही रखते हैं टी एंड क्यू. क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर. ओके, तो अगर आर यहाँ पे है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट आ रहा है क्यू. ओके, ये भी अरेंजमेंट सेट हो गया. P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T. तो P इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T है. तो ये अरेंजमेंट भी परफेक्टली सेट हो रहा है. तो ये T और Q परफेक्ट पोजीशंस पे है. Who is in the middle? तो मिडिल पोजीशन पे है S. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. 6 children A, B, C, D, E and F are standing in a row. B is between F and D. So B is between F and D. नेक्स्ट दिया है E is between A and C. E जो है the person E is standing between A and C. फिर दिया है A does not stand next to F और D. मतलब इसके पास में F के पास A नहीं आना चाहिए और D के पास में भी A नहीं होना चाहिए. एंड C does not stand next to D. तो यहाँ पे C नहीं आना चाहिए. तो ये जो अरेंजमेंट हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं A, E, C. देखिए A does not stand next to F और D. तो A ना F के पास में है ना D के पास है. And C does not stand next to D. So C is also not close to D. Okay. F is between which of the following pairs? तो F कौन से दो members के between है? So it is B and C. So F is between B and C. So the correct answer is option B. There are 8 books kept one over the other. 2 books are on organization behavior. तो 2 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हैं.
2 books are on TQM. So TQM के 2 books है, ये different subjects है. 3 books on industrial relations. तो IR के 3 books है. Okay. And 1 book is on economics. एक eco का book है. Now counting from the top, okay, so we have first, second, third, fourth, fifth, total 8 books hai. Then sixth, seventh and eighth. Okay, अब यहाँ पे दिया है counting from the top, the second, fifth and sixth books are on industrial relation. तो यहाँ पे second पे IR है, फिफ्थ पे भी IR है एंड सिक्स्थ पे भी IR है. ओके, 2 books on industrial relations are between the 2 books of TQM. तो ये जो 2 books है they are between the books of TQM. तो एक TQM यहाँ पे आएगा और एक TQM यहाँ पे आएगा. ओके, 1 book of industrial relation is between 2 books of organizational behavior. तो ये जो एक बुक है this lies between these two OB के books, organizational behavior के books के between में ये एक IR का book है. While the book above the economics is the book of TQM. तो भी एक ही spot actually बचता है यहाँ पे इको के लिए और इसके ऊपर जो बुक है वो TQM है. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. हमें पूछा गया विच बुक इज द लास्ट फ्रॉम द टॉप. सो लास्ट फ्रॉम द टॉप इज इकोनॉमिक्स. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. 5 boys are standing in a row facing east. तो ये रो आ गया एंड फेसिंग ईस्ट यानी इस तरफ फेस कर रहे हैं. तो ये इनका लेफ्ट साइड होगा और ये जो होगा ये रो का राइट साइड होगा. तो ये रो ऐसे आ जाएगी. इसे हम घुमा देते हैं इस रो को. तो यहाँ पे आ गया हमारा राइट साइड और ये आ गया लेफ्ट साइड. अब देखते हैं अरेंजमेंट्स. पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन. यहाँ पे अलग से अरेंजमेंट लिखते हैं पहले. पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन. ओके. विपिन एंड चवान आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. नकुल के लेफ्ट में विपिन भी है और चवान भी है. एंड चवान इज बिटवीन तवन एंड विपिन. जो चवान है वो बिटवीन तवन है एंड विपिन है. If Vipin is fourth from the left, so ये 1, 2, 3, 4, 5. Vipin is fourth from the left. तो चलो ये Vipin को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं. अब बाकी के अरेंजमेंट्स देखते हैं. हमें पूछा गया है how far is Tavan from the right. ओके, अभी ये अरेंजमेंट देखते हैं. चवान जो है वो तवन और विपिन के बीच में है. ओके, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे डाल देते हैं. ये C आ गया, ये यहाँ पे T आ गया. दिस अरेंजमेंट इज डन. फिर T के लेफ्ट में P है, ये अरेंजमेंट भी यहाँ पे सेटल हो गया. और N के लेफ्ट में C एंड V होने चाहिए. तो यहाँ पे हम N को बिठा दें. तो N के लेफ्ट में C एंड V है. दिस इज ऑल्सो डन. हमको पूछा गया है हाउ फार इज तवन फ्रॉम द राइट. सो अगर राइट से काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट इज तवन. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फोर्थ. 6 persons M, N, O, P, Q and R are sitting in 2 rows with 3 persons in each row. Both the rows are in front of each other. अब यहाँ पे facing each other नहीं बोला है. तो अगर ये हम 2 rows लेते हैं, ओके, सो दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर. तो दोनों रोज का लेफ्ट भी सेम रहेगा एंड दोनों रोज का राइट भी सेम रहेगा. ओके, सो ये 2 रोज है.
सो ये रोज का लेफ्ट है, ये रोज का राइट है, इसका भी ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब कहा गया है Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। तो सपोज Q को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, एंड्स पे नहीं है तो वो सेंटर में होगा। फिर कहा गया है P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R का सेकेंड लेफ्ट है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई आएगा एंड P सेकेंड लेफ्ट हुआ, ये फर्स्ट लेफ्ट R का, ये सेकेंड लेफ्ट। ओके। O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगनली ऑपोजिट टू P। तो ऑब्वियसली P और R इसके आसपास नहीं आ सकते बिकॉज O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगनली ऑपोजिट टू P। तो P को यहाँ पे बिठा देते हैं, ये आ जाएगा R एंड P के डायगनली ऑपोजिट है O, इसके डायगनली ऑपोजिट आ गया O। फिर कहा गया N इज द नेबर ऑफ R, तो N यहाँ पे आ जाएगा। अब रह गया M, तो M को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, तो ये अरेंजमेंट हो गया। Who sits in front of N, तो N के फ्रंट, उसके आगे कौन है? Q। So the correct answer is option B. 6 persons A, B, C, D and E are sitting in 2 rows, 3 in each row. तो ये फर्स्ट रो हो गया और ये हमारा दूसरा रो आ गया। अब फेसिंग ईच अदर नहीं बोला है, तो ये दोनों रोज का लेफ्ट होगा, ये फर्स्ट रो का लेफ्ट, ये सेकंड रो का लेफ्ट, और ये इनके राइट साइड्स, फर्स्ट रो का राइट एंड सेकंड रो का राइट। E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ये कंडीशन दिया है, यानी कि E सेंटर में आएगा। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ओके, तो चलो यहां बिठा देते हैं, D जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ F, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट। ओके। C इज द नेबर ऑफ E, C जो है वो E का नेबर है एंड डायगनली ऑपोजिट टू D, D के डायगनली ऑपोजिट, यानी यहाँ पे आ जाएगा C, ये भी परफेक्ट हो गया। B इज द नेबर ऑफ F, तो B इसका नेबर हो गया एंड रह गया A, तो A को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं। Which of the following are in one of the two rows? So D, B, F ये एक रो में आ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 5 boys A1 से A5 तक दिए हुए आर सिटिंग इन अ स्टेयर इन द फॉलोइंग वे। ओके, तो स्टेयर केस हम बना लेते हैं यहाँ पे। 5 boys, तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। सो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये हमारा स्टेयर केस बन गया। A5 इज अबाव A1, A5 जो है वो A1 के ऊपर है, ठीक है। A4 इज अंडर A2, A4 इज अंडर A2। ओके, ये भी हो गया। A2 इज अंडर A1, A2 जो है वो A1 के अंडर है, यानी इसे हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। A2 यहाँ पे आ गया, फिर A4 इधर आ गया। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, सो A4 जो है बिटवीन A2 एंड A3 दिया है, तो इसके नीचे फिर ये A3 हम फिक्स कर देंगे, यानी इसके बिलो अगर हम गए, ये हटा देता हूं मैं, इसके नीचे A3 आएगा। सो A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो ये परफेक्ट अरेंजमेंट आ गया। तो यहाँ पे आ गया A5, फिर आ जाएगा A1, फिर आएगा A2, फिर आएगा A4 और फिर आएगा A3। Who is at the lowest position of the stair? So lowest position पे है A3, which is option B. 5 children are sitting in a row. फिर दिया है S is sitting next to P but not to T. S जो है
P के पास में है लेकिन T के पास में नहीं है, यानी S और T ये आसपास में नहीं होने चाहिए। K is sitting next to R. K and R, they are sitting next to each other. K is sitting next to R, and this R is sitting on the extreme left. ओके R जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में है, यानी ये R और K हम कर देंगे, R और K ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है. दिस पर्सन इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट and T is not sitting next to K. ओके यानी K और T ये भी साथ में नहीं होने चाहिए. Who is or are adjacent to S. Okay, so let us fix this first. ये P आ गया, ये S आ गया, then R एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए, यानी R को यहाँ पे रखते हैं और ये K को यहाँ पे रख देते हैं. ओके सो K एंड T तो साथ में नहीं है, ये हो गया. अब S और T साथ में नहीं होने चाहिए. ओके सो वी कैन इंटरचेंज दिस. यहाँ पे हम S रख देते हैं, यहाँ पे P रख देते हैं, तो ये तो साथ में हो गए. ओके S और T साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये T को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं. नाउ सी ऑल द कंडीशंस आर मेट. S और P या P एंड S इसे तो हम इंटरचेंज कर ही सकते हैं, ये आसपास में होने चाहिए. ओके S और T साथ में नहीं है, S और T साथ में नहीं है. K एंड T ये भी साथ में नहीं है. एंड R जो है वो K के पास होना चाहिए और एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए. तो R जो है K के पास में है और एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस इज योर लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज योर राइट साइड. तो ये तो परफेक्ट हो गया. Who is और are adjacent to S. S के adjacent अगर हम देखें तो K and P आ रहा है. Okay, so the correct answer has to be option A, because आई थिंक मॉडल में ये P एंड T दिया है, तो P एंड T तो हो ही नहीं सकता है S का एडजेसेंट, बिकॉज क्लियरली बोला है कि S और T आसपास नहीं होने चाहिए, तो P एंड T तो आएगा ही नहीं. तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, K एंड P. सो K एंड P आर एडजेसेंट टू S. 5 senior citizens are living in a multi-storied building. Mr. Muan lives in a flat above Mr. Ashokan. So Mr. Muan का flat is above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh in a flat below Mr. Gaurav. तो ये Mr. Gaurav है, इसके नीचे कोई फ्लैट में Mr. Lokesh रहते हैं. Mr. Ashokan lives in a flat above Mr. Gaurav. ओके तो यहाँ पे ये हम लिंक बिठा सकते हैं क्योंकि अशोकन इज अबाव मिस्टर गौरव और उसके बिलो ये लोकेश भी आ गया. ओके मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, इसके बिलो. ओके तो ये भी हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मिस्टर राकेश आ गया, ये सब कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई. Who lives in the topmost flat? तो topmost flat में है Mr. Muan. So the correct answer is option C. In a gathering, 7 members are sitting in a row. C is sitting left to B. Okay. Suppose ये B है, इसके लेफ्ट में आ रहा है C. बट ऑन द राइट ऑफ डी, तो C जो है वो B के लेफ्ट में है लेकिन D के राइट में है, तो D को हम यहाँ फिक्स कर देते हैं. तो C लेफ्ट में हो गया B के और D के राइट में हो गया. A इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, तो B के राइट में A आ गया, ये भी अरेंजमेंट हो गया. F इज सिटिंग राइट टू E. ओके F जो है वो E के राइट में है, ये टेम्पररी हम यहाँ पे निकाल देते हैं. बट लेफ्ट ऑफ D,
F जो है E के राइट में है बट D के लेफ्ट में है, तो यहां पे F आ जाएगा। देखिए, ओके, तो E के राइट में हुआ F एंड D के लेफ्ट में आ गया F, तो ये भी हो गया। E इज सिटिंग लेफ्ट टू E, सॉरी E नहीं, H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, तो यहाँ पे H को बिठा देते हैं, ये E के लेफ्ट में आ गया। ऑलराइट, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडल, तो ये परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया। सो मिडल यानी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मिडल पर्सन इज द फोर्थ पर्सन विच इज D, सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। Study the following information to answer the given questions. A to H are seated in a straight line facing north. Okay, तो ये आपका facing north हो गया। तो basically ये आपका left side होगा और ये होगा आपका right side. So A to H. So A, B, C, D, E, F, G, H. 8 लोगों का arrangement है यहाँ पे. So C sits फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, ये अरेंजमेंट हम बनाते जाते हैं। सी जो है फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो ये अगर जी है, ये इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट में सी आ गया। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, सेकंड राइट यानी ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ पे आ जाएगा डी। ओके, ये भी हो गया। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी एंड ए के बीच में दो लोग हैं। ओके, ये कंडीशन दिया है, देर आर टू पीपल बिटवीन डी एंड ए। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। ओके, बी और एफ इमीडिएट नेबर्स है ऑफ ईच अदर। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो बी और ए ये इमीडिएट नेबर्स नहीं है। एंड H इज नॉट अ नेबर ऑफ D, तो H और D ये भी साथ में नहीं है। ओके, सो लेट अस पुट द अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट लेके चलते हैं। ये C, फिर 1 2 3 4, फिर आएगा D। ओके, फिर दो लोग और आ गए यहाँ पे A, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज़्यादा हो रहा है अरेंजमेंट, सो वी नीड टू चेंज दिस। D और A के बीच में दो लोग हैं, तो ये अरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, सो वी नीड टू चेंज दिस अरेंजमेंट। C और नहीं, D और A के बीच में दो लोग हैं। ओके, सो अगर हम D और जी, डी इज सेकेंड राइट टू जी, तो ये तो बराबर हो गया। ओके, तो डी और ए के बीच में दो लोग हैं, तो 1 2, यहाँ पे हम ए को रख सकते हैं, ये हट जाएगा। अब देखते हैं कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो डी और ए के बीच में दो लोग आ गए, ये अरेंजमेंट भी बैठ गया। ए के बाजू में बी नहीं होना चाहिए, ओके, एंड एच के बाजू में डी नहीं होना चाहिए, तो एच यहाँ नहीं रखेंगे, हम एच को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये कंडीशन हो गया। ए के पास में बी नहीं होना चाहिए और बी और एफ भी साथ में होने चाहिए, तो इसको यहाँ एफ को बिठा देते हैं और यहाँ पे बी को बिठा देते हैं, तो ए और बी साथ में नहीं है, ये कंडीशन भी हो गया। बी एंड एफ साथ में है, ये कंडीशन भी हो गया। अब रह गया ई, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे आ जाएगा ई, तो ये हमारा अरेंजमेंट परफेक्ट बैठ रहा है। अब आंसर देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट fifth from the left and the person who sits sixth from the right, fifth from left, so 1 2 3 4 5, fifth from left is A,
ये इंसान, एंड सिक्स्थ फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6, यानी इन दोनों के बीच में कौन है? F. सो द करेक्ट आंसर इज डी. फिर हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी? सी का थर्ड राइट, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, तो थर्ड राइट में है ए, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पर्सन्स एट द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन? एक्सट्रीम एंड्स पे है एच एंड डी, या फिर डी एंड एच. ओके, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, डी एंड एच, ये एक्सट्रीम एंड्स पे है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ? एच का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एच जो है लेफ्ट में है, तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, सो ये थर्ड लेफ्ट में है, तो इसका आएगा थर्ड टू द लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन ए. हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में एक ही इंसान है जी, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1. Study the following information carefully to answer the given questions. 10 students A to J are sitting in a row facing west. तो suppose ये इनकी रो है and they are facing west. तो अगर west face करते हैं तो इनका ये right side आएगा, ये north की तरफ, and this would be their left hand side, that will be south. अब इसे हम ऐसे घुमा देते हैं इस तरीके से, सो ये हमारा लेफ्ट राइट प्रॉपर हो जाएगा. सो इसे ऐसे घुमा देते हैं इस अरेंजमेंट को, तो ये हमारा राइट आ गया, दैट इज नॉर्थ, और ये आ गया हमारा लेफ्ट विच इज द साउथ. अब यहाँ पे 10 लोगों को अरेंज करना है. हमें पहले दिया है B and F are not sitting on either of the edges, यानी B H पे नहीं है, ना तो F ये edge पे है. So somewhere in between B and F होंगे. यहाँ से तो कुछ मिला नहीं. आगे देखते हैं. G is sitting left of D. ओके, G जो है वो D के लेफ्ट में है. ओके, H is sitting to the right of J. H जो है वो J के राइट में है. फाइन. There are 4 persons between E and A. E और A के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4. अब ये इंटरचेंजेबल है, दिस कैन बी इंटरचेंज्ड, ए ई या ई ए, बट इनके बीच में 4 लोग हैं. देन I is the north of B. B के नॉर्थ साइड पे I है, नॉर्थ यानी कि राइट साइड पे, तो B के राइट साइड पे है I. ऑलराइट. F is to the south of D. F जो है वो D के साउथ में है, तो ये D के लेफ्ट में हुआ. ओके. J is between A and D. A और D के बीच में, A and D के बीच में है J, और दिया है G is between E and F. G is between E and F. Okay, G is between E and F. और फिर एक और कंडीशन दिया है, there are 2 persons between H and C. H and C के बीच में 2 लोग हैं, मतलब ये भी इंटरचेंजेबल है. ओके, तो इनके बीच में 2 लोग. So let us start fixing all these things. H दिया है J के राइट में. ओके, E एंड A. अभी B और F यहाँ पे नहीं होने चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे हम कहीं पे B डाल देते हैं, and somewhere over here
सपोज हमने F डाल दिया तो B एंड F नहीं है, फिर F D के लेफ्ट में है, F D के लेफ्ट में है, तो ये कंडीशन भी हो गया। देन यहाँ पे दिया है E और F के बीच में G है, तो अगर हम यहाँ पे E रखते हैं तो यहाँ G आ जाएगा, ये कंडीशन भी हो गई। फिर A, J एंड D, तो ये हम यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं, A, J एंड D, ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। देन H जो है J के राइट में है, अब H J के राइट में, ओके, तो J के राइट में, सो फिलहाल यहाँ पे रख देते हैं H को, ओके, H J के राइट में है, D के लेफ्ट में है G, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब ये दो कंडीशंस देखना है हमें। E एंड A के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, करेक्ट, ये 4 लोग E और A के बीच में आ रहे हैं, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। H एंड C के बीच में 2 लोग हैं, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए, अभी 2 लोग और कौन से बच गए यहाँ पे, एक तो C को हमें प्लेस करना बाकी है, सो वी हैव A B C D E F एंड एक J का पोजिशनिंग बाकी है, ओके, J जो है, ओके, J भी आ गया यहाँ पे, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, now C is done, so A B C एक पेंडिंग है, C D E F G H I, एक I भी बाकी है, ओके, यहाँ पे देखिए दिया है I वाला कंडीशन इधर है, B के राइट में है I, तो इसको थोड़ा और हटा देते हैं, यहाँ पे I डाल देते हैं, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और C का कंडीशन, H और C के बीच में 2 लोग हैं, H और C के बीच में 2 लोग हैं, तो सपोज यहाँ पे हम C को डाल देते हैं। I think all the conditions are set, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, so all conditions are set। एक बार वेरीफाई करते हैं, G E और F के बीच में है, yes, H और C के बीच में, H और C के बीच में 2 लोग हैं, ये कंडीशन भी हो गया। J is between A and D, J is between A and D, this is also satisfied। G है वो D के लेफ्ट में है, G जो D के लेफ्ट साइड पे है, देन H is on the right of J, H जो है वो J के राइट साइड पे है, B एंड F कॉर्नर्स पे नहीं है, B एंड F ये कॉर्नर्स पे नहीं है, देन B के राइट में I है, B के राइट में I है, एंड D के लेफ्ट में F होना चाहिए, सो D के लेफ्ट में F है, सो यस, ऑल दीज कंडीशंस आर सेट। अब देखते हैं who is sitting at the 7th place from the left, so 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे है C, ओके, लेकिन ये हम एक्चुअली फ्लिप भी कर सकते थे, H और C इन दोनों का पोजीशंस इंटरचेंज भी हो सकता था, राइट, सो यस, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, तो H यहाँ पे आ सकता है, C यहाँ पे आ सकता है, बिकॉज C का और कहीं भी कुछ कंडीशन दिया नहीं है, ओके, एंड अगर H यहाँ भी आ जाए तो वो J के राइट में ही है, सो यस, ये इंटरचेंज हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा इधर H और C। नेक्स्ट है who among the following is definitely at one of the ends, अभी ये एंड तो चेंजिंग है, यहाँ पे HC इंटरचेंजेबल है, इसलिए ये एंड फिक्स नहीं है, ये तो फिक्स्ड है, राइट, E का पोजीशन फिक्स है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन E। Who are the immediate neighbors of I के immediate neighbors अगर हम देखें, अब एक्चुअली B हो सकता है, वो तो एक है, और अगर C यहाँ पे आ जाए तो B एंड C ये भी हो सकते हैं, या फिर B एंड H ये भी एक पॉसिबल है आंसर,
सो दो आंसर्स है. इट कैन बी, अगर ये C इधर आता है तो B एंड C हो जाएगा, और अगर H इधर है तो B एंड H. तो वैसे इसके दो आंसर्स है, तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन दिया नहीं है. सो हम D के साथ जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. देन हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ D? D के सेकेंड लेफ्ट, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, तो G इज द आंसर. एंड इफ G एंड A इंटरचेंज देयर पोजिशंस, अगर G और A ये पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, देन हु बिकम्स द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E? तो अगर ये A यहाँ पे आ जाता है और G यहाँ पे चला जाता है, तो E के इमीडिएट नेबर्स अगर हम देखें इसका E का, तो E का इमीडिएट नेबर आता है A. सो आंसर आएगा ऑप्शन C, ओनली A. A group of 7 singers facing the audience are standing in a line on stage as follows. तो suppose ये हमारा stage आ गया, and suppose ये है facing the audience, तो क्या होगा, left और right हमारा सही बैठेगा. So this will be the left and this will be the right, and suppose here is the audience. Okay. अब कहा गया है आगे, D is to the immediate right to C. D जो है C का immediate right है. ओके. F is standing besides G. तो F और G ये साथ में खड़े हुए हैं, यानी ये interchangeable है. This can be interchanged. B is to the immediate left of F. ओके. तो ये इसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में ये B आ जाएगा. E is to the immediate left of A. A के immediate left में है E. ओके. C and B have one person in between. ओके, तो ये हम यहाँ पे रख सकते हैं. देखिए, ये C को इधर रख सकते हैं, फिर D आ जाएगा, फिर B आ जाएगा. सो वन पर्सन इन बिटवीन, ये भी सेट हो रहा है यहाँ पे. A and D have one person between them. A and D have one person. तो A को यहाँ रख देते हैं और E को यहाँ पे रखते हैं. तो A and D have one person in between them. तो यस, ये परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया हमारा. सो दिस विल बी E, A, C, D, B, F, G. Okay, now based on this, who is on the second extreme right? एक्सट्रीम राइट का सेकंड, अगर हम सेकंड मेंबर देखें एक्सट्रीम राइट से, फर्स्ट सेकंड, सो आंसर इज F, दैट इज ऑप्शन B. इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, ऑन विच नंबर इज B? यहां से अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, सो फिफ्थ पोजीशन पे है B, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन D. 8 persons P to W are sitting in front of one another in 2 rows and each row has 4 persons. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया सेकंड रो, फेसिंग ईच अदर है, तो ये हो जाएगा फेसिंग नॉर्थ, और ये हो जाएगा फेसिंग साउथ. इस तरफ वाले साउथ को फेस कर रहे हैं, इस तरफ नॉर्थ को. तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इस रो में, ये उनका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा उनका राइट, और इस रो के लिए ये राइट हैंड साइड होगा और ये होगा उनका लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया है. P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ. फेसिंग नॉर्थ है, यानी ये वाले रो में बैठा है. सो P जो है इज बिटवीन U एंड V. ओके, फिर दिया है Q, who is the immediate left of M, is facing W. Q जो है वो M के immediate left में है और Q W को फेस कर रहा है.
तो सपोज W को हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसके सामने आएगा Q, और Q M का इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। R इज बिटवीन T एंड M, R इज बिटवीन T एंड M, ओके, ये हटा देते हैं। R जो है वो T और M के बिटवीन है, ओके फाइन। R इज बिटवीन T एंड M, ये दिया हुआ है कंडीशन। यहाँ पे P वॉज बिटवीन U एंड V, ये कंडीशन दिया था। एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, करेक्ट, ये यहाँ पे सही बैठ रहा है। W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, तो ये परफेक्ट कंडीशन सेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये आएगा U, फिर आएगा P, फिर आएगा V, और फिर आएगा W। अब यहाँ पे कहा गया है Q इज टू द लेफ्ट ऑफ M1, Q के सामने W है, तो यहाँ पे अगर Q आ जाता है, ओके, देन Q इज टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट है राइट है, इमीडिएट लेफ्ट, Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। तो अगर M को हम यहाँ पे बिठाते हैं तो इसका इमीडिएट लेफ्ट, देखिए लेफ्ट इस तरफ है, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट है Q, ओके, ये कंडीशन भी हो गया। R इज बिटवीन M एंड T, तो यहाँ पे R को बिठा देते हैं और यहाँ पे हम T को फिक्स कर देते हैं। तो सब कंडीशंस हो गए सेटिस्फाई। नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। Who is sitting in front of R? R के सामने कौन है? R के सामने है P, so the answer is option D. Who is to the immediate right of R? R का immediate right, अब ये ध्यान देना ये इस तरफ है तो right इधर, तो इसका immediate right है T। अब यहाँ पे T ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, M दिया है, U दिया है, M और T ये नहीं हो सकता, we cannot interchange this because यहाँ पे दिया है, ये वाला यहाँ पे फिक्स किया है Q इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, तो ये M और T यहाँ पे इंटरचेंज नहीं हो सकते। सो R के इमीडिएट राइट में T ही आ सकता है, ऐसा ऑप्शन है नहीं, सो इट इज नन ऑफ दीज। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक T और U है, ओके, T और U ने ही दिया है। M एंड V यस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए। R एंड V तो नहीं है, एंड U एंड R भी नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। Four girls A, B, C, D are sitting around a circle facing the center, ओके, तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया है, ये सर्कल बराबर ड्रॉ करते हैं, ओके, and they all facing each other, 1 2 3 4, so they all facing each other, okay. B and C are in front of each other, तो suppose B यहाँ पे है तो C यहाँ पे, so they are front of each other. Which of the following is definitely true? A and D आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यस, क्योंकि अगर बी और सी यहाँ पे है तो ऑब्वियसली ए और डी यहाँ पे होंगे, दे विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये तो ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ए आएगा बी और सी के बिटवीन ही आएगा, अगर ए यहाँ भी चला जाता है तो भी वो बी और सी के बीच में आता है, तो ये तो नहीं है। डी इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में नहीं, अगर ये इंटरचेंज करते हैं तो डी राइट में भी हो जाता है, तो ये भी कंडीशन डेफिनेटली ट्रू तो नहीं है। एंड ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, अगेन ए और डी यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, ओके, तो ये कंडीशन वापस डेफिनेटली ट्रू तो नहीं होगा, तो यस इसका आंसर है ऑप्शन ए, ए एंड डी आर डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर।